ज आत्मदा बलदा जस्य विश्व उपासते प्रशिशं जस्य देवः जस्य छायामृतं जस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, आपण शक्ति सामर्थ्य प्रेरणा द्वारा जमिति आत्मबल देइछंती सेमिति अनेक पदार्थ संयोजना करी आमको शारीरिक बल मध्य प्रदान करिछंती। समग्र विश्व आपणकर स्तुति प्रार्थना उपासना रे मग्न। हे प्रभु, हे सर्वनियंता, हे सुखस्वरूप प्रभु, आपण को अंतरर से श्रद्धा आहुति प्रदान करुछु। आमको शुभवृद्धि प्रदान करंतु एतिक प्रार्थना एतिक निवेदन प्रभु। बालक मोर बोल करोड़ आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। एई परिचित बालक बालिका और सेमानंकर पितामाता एमान को नहीं आम जो आलोचना करुछु, आमर उद्देश्य होची पिला मान को आपण जे भल न पांतु से कथा कह जाउनी, किंतु भल पाइबार अर्थ नुहे ताकू आपण नियम बहिर्भूत जीवन यापन करिबारे प्रेरणा दियंतु। अत्यधिक स्नेह श्रद्धा कले पिला विशृंखलित हुए, किंतु या द्वारा कहूनी आप पिला श्रद्धा करंतु नहीं बोली, किंतु श्रद्धार उद्देश्य हूँ कौन? पिला सुस्थ रहू, सबल रहू, समर्थ रहू, किंतु ता भीतर गोटे कथा जोड़ी दिंतु, पिलाटा संस्कारित हो, सुस्थ रहू, सबल रहू, किंतु भल कथा जान। यदि भल कथार नियम रु केतेबेले बहिर्भूत होउची सेतेबेले बापा माँ हेले भी ताकु मध्य किछि दंड दियंतु, कना दंड देले उदंड हबारु मनुष्य रक्षा पाई जाए। सेथिपई अनेक भोग विलास भितर जीवनटा को छाड़ी दियंतु नहीं। आजिकल पिला मानक आम केवल भोग विलास दउछु। भोग विलास द्वारा संतान संतति नष्ट हबार अनेक संभावना अछि। पिलेटुल ताको त्याग करू दियंतु, किछि सामान्य कष्ट टिके कार्य करू बोले से आत्मनिर्भरशील हो। कारण दिने आपण पाखर दूरे गले जिते से छात्रावास रहिबो किंबा दूर दूरांत पाठ पढ़िबो सेतले निज काम निजे करिवो ना, एबेठारु शिखिथिले तो करिवो। तेणु अत्यधिक भोग भितर जे शांति पाइबे भली भावना करंतु नहीं। भोग अत्यधिक भोग कला पर मते विरक्ति लागे। एक कथा अनेक शास्त्रकार माने बुझेइछंती। आपण जानिथिबे सम्राट अशोक भोग विलास प्राचुर्य भितर जीवनचर्या को नहीं। एमिति कहू भोग नहीं जो भोग से भोग करी नाहंती किंबा जहा पाइबा को से इच्छा करछन तांको मिली नहीं। आपण जानछंती गोटाए जिनस पाइगला पर आपण भाबे संतुष्ट हो, भूल धारणा ये अशोक सही अवस्था होता। से गोटाए जिनस पाइला पर पुणी पाइबा को इच्छा होता, कारण से जानी इतने पाइबा पर संतुष्ट नुहे। पुणी पाइबा पुणी पाइबा पुणी पाइबा बारंबार बारंबार पाइबार इच्छा सर्वदा तांको असंतोष करुथला। गोटाए जिनस पाई भोग कर सारा परे भोगर कामना आउरी वृद्धि होता। पुणी नुआ नुआ ढंगरे पाइबार इच्छा होतिला। गोटे स्वादु जिह्वा बारंबार ग्रहण कर सारा पर आउ सेटा भल लागु नथिला, पुणी नुआ स्वादु खोजुथिला। एई नुआ स्वादु खोजुथिबा जिह्वा इंद्रिय माने केबे तृप्त हेबे नहीं। न जातु काम कामी ना उपभोगे न साम्यति। कामी मानकर कामना केबे उपभोग द्वारा शांत हुए ना। कहीं ना हविषा कृष्णवर्तैव भूय एवाभिवर्धते। घृत पकेले अग्नि केबे लिभे बरंग बढ़े ना। ठीक सेमिति भोग देले इंद्रिय केमिति कमी जिवा आज्ञा, इंद्रिय पुणी पाइबाक इच्छा करिवो। एक चिंतन करिवा। तेणु भोग ठारू दूरे बारंबार बारंबार भोग करी रोगग्रस्त हेले, कारण शास्त्र कहिछि ना भोगे रोग भयम। रोगग्रस्त हेले एवं इंद्रिय मानकर शक्ति कमी गला, भोग थिले भी आ भोग करि पारले नहीं। आखि भल देखिला नहीं, कान भल शुणिला नहीं, शरीर दुर्बल हो गला। ए समय चिंतन कले ना आउ भोग भितर न रही बर्तमान वैराग्य भोग करने भितर जो भोग सरी जाए से वैराग्य आरंभ हुए। से वैराग्यर मूल्य कौन? भोग भितर थाई वैराग्य करवा ही प्रत्येक वैराग्य प्रकृत वैराग्य से।
सबु सामर्थ्य अच्छी किंतु भोग करी ना खाइबार जिनिस अच्छी खाइबार इच्छा अच्छी किंतु मुझे खाइबी ही कहते तपस्या ताको चेष्टा करिया बन में घूरी बुलले भाविले जीवन शक्ति सामर्थ्य थिबा पर्यंत मु ईश्वरंकर सत्ता को अनुभव करी भगवान पाखरे निजर कृतकर्म पाई क्षमा मागिबी एवं चेष्टा करी निज जीवन रे जो किछि भोग भितर जीवन को मु प्रयोग करिछि से मार्गरु हटि आसिला परे वर्तमान कष्ट हब कारण जीवन जाक जो काम कर आज मत से काम करने को पड़ुछि आदेश देवा माने समस्त आनी मो पाखरे खाद्य पहुँचाऊले आज मते ही खाद्य अन्वेषण करने को पड़ो जो खाद्य पाई केते सेवक सेविका मो पाखरे थिले मते से खाद्य निजे स्वयं निर्माण करने को पड़ो कारण यही भोग भितर मु केबे ईश्वर दर्शन करि परिबि नाही आज जो वैराग्य मो पाखु आसी आज जो चिंतन मो पाखु आसी से भोग मते चिरंतन शांति दौनी बरं गोटे शांति पर पुणी अशांति अधिक बढ़ुची से कथा कहूँ गोटे सुख पाखरे जदि चारिटा दुख लुचिकी रही जोगदर्शनकार महर्षि पतंजलि कहले गोटे सुख पाखरे चारिटा दुख परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध एते दुख भितर जीवन यापन कहीं करवा यही दुख भितर मध्य जेहेतु भोगमय जीवनटा अनुताप थिला कष्ट हेले मध्य स्वीकार करुथिले गोटे अंचल रु आउटी अंचल से अंचल रु आउटे अंचल परिभ्रमण पुणी किए करुचंती राजकीय संभार रे समस्त सुख भोग करिथिबा अशोघस वर्तमान वैराग्य भावना रे एक भिक्षुक परी एक साधारण मनीष परी जीवन यापन करने स्वयं आसचंती अभ्यास नहीं आगुरी से जीवन जानी नाहंती तेणु कष्ट होची जे केबे चली नाहंती तांको माइली माइली चलवा पड़ुची जे दिन को बारंबार बारंबार सुस्वादु भोजन करुथिले आज स्वादुहीन भोजन एक बार करुचंती अत्यंत सौंदर्यमयी वातावरण भितर रहुथिबा व्यक्ति वर्तमान प्रस्तर रे शयन करुचंती एको से निजे स्वयं स्वीकार करचंती काहेकि ना भोग भितर जो कष्ट अनुभव करचंती ता धरु निजर इंद्रिय मान को दूरे देला बेलको प्रबल कष्ट होची किंतु निजे स्वीकार करचंती एमती बुली 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 गोटे वृक्ष मूल रे विश्राम नैचंती भावुचंती कौन से आनंद मु पाइबिनी मानुची जीवन युवक अवस्था भूल कर देछि किंतु प्रभु मु तो भूल बोली अनुताप कले अनुताप कले जे प्रभु तुमको सांगे सांगे बाट देखेदेवे ता नुहे अनुताप करने सहित पुणी से भली उपयुक्त लोक सहित न मिसले बाट केमि मिल निजे कौन सी खाद्य खाई शरीर को दुर्गुणयुक्त करदेल शरीर को रोगग्रस्त करदेल खाद्यटा केवल छाड़देले भल हम ना जो रोग थिला ताकू निराकरण करने तो चिकित्सक निकट को जावाक पड़िबो वैद्य निकट को जावाक पड़िबो तेणु से उपयुक्त गुरु आचार्य मानकर श्रद्धा स्नेह बा तांकर उपदेश न पाइले तमे केबे जीवन रे लक्ष्य पथरे पहुंची परिबो नाही बड़ चिंतन गोटे होची मानसिक अनुताप ए शारीरिक शक्ति मध्य समर्थ नुहे ता सत्य निश्चित करिसंती बरं एई भली भाव रे मरि जीवी आउ से भोगमय जीवन को जीवी नहीं भोगमय जीवन जो दुख जंत्रणा को चिंतन कर से माने जोटा को एबे अनुभव कर उपदेश देले भी किए अनुभव करना भावुँ लोक बर्तमान प्रबल भोग करेंगे शास्त्रकार जिते कहले भी बर्तमान भोग ठारू दूरे देवा पागल मनीष बर्तमान जोटा से एबे बुझुंट आम बेलू बुझिले भी सुधा करूना वृक्ष मूल बस वृक्षर छाया तले बसला बेले क्रांति अनुभव ला खरार चली आसछंती क्रांति जो क्रांति को दूरीकरण करने गछ मूल बसी देखिले दूर को देखिले गोटे कृषक कृषि कार्य व्यस्त अच्छे तार जहाँ कृषि कार्य करने कथा अवश्य सेटा होची जो पानी खरा कहती श्रावण मासर खरा भाया माने वर्षा होची पुणी खरा होची पुणी वर्षा होची एभली एक समय से वृक्ष मूल बसचंती खरा टिके टाण होची
किंतु टाण खरा भितर आकाश बेले बेले मेघाच्छन्न हो जाऊँगी। देखिले जड़े कृषक से वर्षा जल में भिजी भिजी तीक्ष्ण खरा को सही सही तार कार्य करने आरंभ कर भाविले टिके शक्ति सामर्थ्य हेले मुझे निकट को जीवी। किसी समय बसिला परे भाविले कि आनंद रे पुणी सुंदर गीत गाउची। आज्ञा कृषकटी जो गीत गाउची से गीत किछि पवन आसुची ना किछि स्वर लहरी एक कर्णपात होउची कान को बाजुची एटा के आनंद रे अछि। जो आनंद खोजिबा पाई मु बण जंगल भितरे बुलुची तीक्ष्ण तपस्या करने को चेष्टा करुची सुस्वादु भोजन को परित्याग करी केवल फलमूल खाऊची तुली तल्प शज्या परित्याग करी प्रस्तर उपरे शोची से आनंद टिकक मु पाऊ नहीं मु पाइबार बाट मध्य भूली जाइछि बोधे कि भूल बाटर जाउछि। जड़े कृषक निजर कृषि क्षेत्र में कि मनमुग्धकर संगीत गाई कि आनंद रे गीत गाई से तार कार्य करुछि भाविले ता निकट को तो जीवी किंतु शरीर मध्य सहयोग करूनी। ता मूल कारण होछि चाली 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 जो क्लांति से क्लांति अपनोद नहला पर्यंत आउ पुणी किछि बाट जाई ता सहित साक्षात करबा संभवपर होउनी। कहले टिके अपेक्षा करे टिके अपेक्षा कला परे टिके छाई निद आसी जाइछि काना पवन बाजुची क्लांत हेले से पवन रे टिके आखि लागि जाइछि। आखि लगिला पर किछि समय पर जेतोले आखि खोलिले अर्थ जेतोले निद्रा भांगी गला देखिले से कृषकटी निजर शस्य क्षेत्र पुणी प्रत्यावर्तन कर तो गृह आड़ को जीवे बोली फेरुचंती। ये कहले यही एक उपयुक्त समय मु बर्तमान तांका आड़ को जीवी सी आसुथिबे मझिरे कोडी बसी टिके आलोचना करिबा पुणी भाबुचंती जदि मु बसिला बेले खरा जोर हैला पुणी मने मने भाबुचंती खरा वर्षा को सही जदि कृषकटी शस्य क्षेत्र में कार्य करि पारुछि मु तांको पाखरु आनंदर रहस्य बुझिबा पई मु टिके कष्ट सहिबिनी काहेकि निजर प्रश्न निजर उत्तर ये द्वंद्व जीविना जीवी नहीं करी ना ये द्वंद्वातीत नखेले मनीष मुख्य मुक्ति कौन किसी आनंद प्राप्ति हो पार ना संदेह मुक्त हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीतार कहले संदेह आत्मा विनश्यति संदेहर मुक्त कर उपयुक्त गुरु चरण को जाओ ताको प्रश्न पचार ताको बुझ जानी नियो सत्य कौन बुझी नियो संदेह भितर रुहना संदेह मुक्त हो जाओ। कृषकटी आसीथिबार देखि सब कथा चिंतन करी ये धीरे धीरे चलले जाई नमस्ते करी कहले महाशय मु आपनको गोटे प्रश्न पचारिया को आसी दयाकोरी मते से प्रश्नर उत्तर टिके देबे कि कहले बापा मते प्रश्न पचारे मु साधारण कृषकटीए ना विद्यालय रे मोर ज्ञान अच्छी ना को गुरुचरण बसी पाठ पढ़ी ना किसी शास्त्र कथा मु पढ़ी ना रामायण महाभारत वेद उपनिषद दर्शन ग्रंथ पढ़ी किसी ज्ञान अर्जन करी तुम शंका समाधान करी तुम गोटे भूल जगह को चली आस तुम्हें जब को गुरुकुल को जाई किंबा कोई गुरुगृह को जाई ताले सेठारे तुम आवश्यकता पूर्ण होता तुम शंकार समाधान होता। मु जने कृषक दैनिक परिश्रम करे कृषि क्षेत्र में से मु तुमर शंका को समाधान केमिति करी से कहले नाही आज्ञा मो मन कहीं कहूँ मो विवेक कहला आपण ही मोर शंकार समाधान करें। कृषकटी निजर शस्य क्षेत्र में फेरुची गृह को जीव भोजन करिवो विश्राम करिवो यही समय जड़े पथिकटीए जदिओ राजा एक कथा से जानी ना जानवा भी आवश्यकता कहीं से राजा के बर्तमान परिपाटी बर्तमान भिन्न बसी कहले ठीक अच्छी ये बापा बसी जा दिजण बसी कथबार्ता हवा शस्य क्षेत्र हिड़ मुंडे दिजण बसिले पचारे कौन बाबा पचारुच पचार मु तो तुम आगुरी कही मु तो शिक्षित लोक नहीं मुझे गुरुकुल पढ़ी नहीं मुझे रामायण पढ़ी नहीं मुझे महाभारत पढ़ी नहीं कि शास्त्र पुराण पढ़ी नहीं मु तुम कौन शंका समाधान करी आदि कृषि संबंधी किसी पचार कौन बाट कहीदेवी पथिक जनक हसुँच पथिक बोले राजा हसुँच कहले मुझे प्रश्न पचार आसनी मु आपको पचारुची आपण भितर जो आनंद अच्छे से आनंदर रहस्य कौन कहले बापा मु आनंदर रहस्य मु बुझीपारुने
କହିଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଝାଳକୁ ପୋଛୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହାତରେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁନି। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲା ଭଳି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, କେବେ ବସିଯିବାର ଦେଖିନି। ଆପଣ ଦେହରୁ ଝାଳ ଗଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଝାଳକୁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆନନ୍ଦର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପାଉଛି ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେହି ତ ପଚାରି ନଥିଲେ କେବେ ଦିନେ। ଆଜି ତମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରୁଛ କେମିତି ପାଇଲ? ମୁଁ ପାଉଛି ସତ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। କୃଷକଟି ମଧ୍ୟ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବୁଝାଉଥିବା କୃଷକଟିଏ, ବୟସ୍କ ଲୋକଟିଏ, ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି? ସେ କହିଲେ ମହାଭାଗ, ଆପଣ ଆଗନ୍ତୁକ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ବାସ୍ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରିବି, ଗତକାଲି ଆଗାମୀକାଲି ଭାବେ ନା। ମାନେ ଗତକାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାବେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଭାବେ ନା, ଆଜି ମୋର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ମାନେ ହଁ, ଗତକାଲି ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ମୁଁ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ମିଳିଲା, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯେମିତି ସେମିତି ଭୁଲ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ନେଇ କାମ କରେ। ପୁଣି ଆଗାମୀକାଲି କ'ଣ ହବ ମୋ ହାତରେ ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ସମର୍ଥ ହେବି କି ଅସମର୍ଥ ହେବି, ବିଜୟ ପାଇବି କି ପରାଜୟ ପାଇବି, ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ, ମୋର କାମ ହେଲା ହଳ କରିଦେଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦିଏ। ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଶୀତଳ କିରଣ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, କୃମି କୀଟ ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବେ ନା। ମୁଁ ମୋ କାମ କରେ, ଆଉ ମୋ କାମ କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ କାମ ନ କରିବି, 10 ଭାଗ ନ କରିବି, 90 ଭାଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହାୟତା କେମିତି ପାଇବି? ଆଗନ୍ତୁକ ରାଜା ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ଭାବରେ କହିଲେ, ସତ କଥା, କି କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କୃଷକ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ସତେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମର କାମ ହେଲା 10 ଭାଗ କାମ କରିବା, ତମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛ, ହଳ କରୁଛ, ଜମିଟାକୁ କେବଳ କର୍ଷଣ କରିଦେଉଛ, ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଉଛ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ଈଶ୍ୱର ଯଦି ବର୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି କୃମିକୀଟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତମର ଶସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା? ତାହେଲେ ଶସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭୂମି, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂମି ତାଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କର, ବର୍ଷା ତାଙ୍କର, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ତାଙ୍କର, କୃମିକୀଟର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ତାଙ୍କର। ଯିଏ 90 ଭାଗ ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଛି ତ? ମୋ କାମ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ନିରାଶ କେବେ ହେଇନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମୁଁ ତ ଠକି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟିଏ ଧାନ ପୋତିଲେ ବା ଗୋଟିଏ ଧାନ ଯଦି ମୁଁ ପକେଇବି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଛିଞ୍ଚା ଧାନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ପୋତିଲେ କେତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଯେ ତାର ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ମୋତେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନିୟମ କେବେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ନିୟମ ଭୁଲ ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ରୁଟି କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁଝିଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରେ ନା, ମୋ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିୟମ କେବେ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷ ଆଜି ତା ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ମଣିଷ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର କଥା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ସେ କରୁନାହିଁ। ଚରିତ୍ରହୀନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ବସିବାରେ ସବୁଠି ନିଜର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେଇନି। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ବାପା ତମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବ, ବୃକ୍ଷ ନେବ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ, ତମେ ନେବ। ତମେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଧିକ କାଟିଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବ।
आमे प्रकृति को नष्ट करुचु किंतु प्रकृति परमात्मा तैयारी करथिले हमर उपकार पाई। तेणु मु भी तुमको कहूची तमे निराश हो नहीं, तमे तमर काम कर, ईश्वर तुमको निश्चित सफलता देवे। कहले आज्ञा मु निराश हो जाइथिली, भाबुथिली निज जीवन को आत्महत्या करी भाबुचिली आ एथुर जीवन रखिबे नाही बोली, किंतु आपणकर परामर्श, आपणकर प्रचोदन, आपणकर प्रेरणा आज मते जेमिति गोटे नूतन जीवन देछि। आपण जहाँ कहले गतकाली कथा आगामी काली कथा, मु गतकाली भूल पाई किछि शिक्षा पाइछि। आगामी काली कौन हम चिंता करुली, आपणकर प्रेरणा मत आगामी काली चिंता मोर कर्तव्य होछि आज मु कौन करिवि। आपणकर आदेश, आपणकर प्रेरणा को पाथेय करी मु आज ईश्वर चिंतन रे जाउछि, कर्म करुछि। मोर विश्वास आपणकर से प्रेरणा निश्चित मत ईश्वर से करुणा प्राप्ति सहायता हम कर, विश्वास मैं आपन ठार जानी। ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि। ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा। गतकाली आमको शिक्षा दो, आगामी काली निश्चित फल हम, किंतु वर्तमान जहाँ करिवार उचित भावुच ताहा निरंतर करि जाओ। वर्तमान को नष्ट करना, जे वर्तमान को नष्ट करे तार भविष्यत मध्य नष्ट हो जाए। मो पाखरे जति समय अच्छी मु ठीक भाव में कर्म करी, ईश्वर नियम अनुसार मोर भविष्यत निश्चित उज्जवल हम। यही विश्वास रे चलतु, सफलता निश्चित पाइबे। यही विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि। समस्त नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।